हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए भाग थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्लास है। इसमें आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान में अकाल व सूखा, फेमिन्स एंड ड्राउट्स इन राजस्थान, इसका अध्ययन करेंगे। यह इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष जो राजस्थान विश्वविद्यालय की आप परीक्षा होगी उसमें भाग लेंगे, उसमें राजस्थान के अकाल से संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अतः सभी विद्यार्थी इस चैप्टर का ध्यान से अध्ययन करें। राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख समस्या अकाल व सूखे की है। अकाल व सूखे का अध्ययन किए बिना एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान अर्थव्यवस्था का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। दशकों से ग्रामीण जीवन अकाल व सूखे से प्रभावित रहा है। सरकारें अकाल प्रबंधन राहत कार्यों से जनजीवन को राहत पहुंचाने का कार्य करती हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिम के 11 जिलों में अकाल एक स्थायी समस्या है। राज्य का 61% क्षेत्रफल मरुस्थल में आता है तथा वहाँ पर निवास करने वाली 40% जनसंख्या इस समस्या से प्रभावित होती है। राजस्थान में जलवायु, वर्षा की कमी, भूजल की कमी, व्यर्थ भूमि, मिट्टी के कटाव से अकाल भयावह रूप ले लेता है। अकाल से जनसंख्या व पशुधन बुरी तरह प्रभावित होता है। राहत कार्यों पर अधिक मात्रा में खर्च तथा भू राजस्व की कमी होती है, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अकाल में भोजन, चारे व पानी तीनों का संकट खड़ा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अकाल के कारण। इसे अनेक भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक कारण। ए नंबर पे है धरातल की बनावट तथा जलवायु। 11 जिलों में मरुस्थल है तथा यह विस्तार भी लेता जा रहा है। जलवायु यहाँ की अत्यंत विषम होती है। हम राजस्थान की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में मार्च से लेकर जून जुलाई तक अत्यधिक गर्मी होती है तथा वर्षा का वार्षिक प्रतिशत भी अत्यंत कम होता है। इस कारण इस एरिया में अकाल पड़ते हैं। दूसरा कारण है वर्षा की कमी, अनियमितता एवं अनिश्चितता। राजस्थान में मॉनसून की अनिश्चितता रहती है। मॉनसून अत्यंत देर से आता है व कम आता है। वर्षा का ना होना, देर से होना, पर्याप्त मात्रा में ना होना, यह प्रमुख कारण है अकाल के। इस कारण खेतीहर मजदूरों तथा पशुओं का पलायन होता है। राजस्थान से मजदूर और पशुधन अकाल से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन करते हैं, जिससे पड़ोसी राज्यों से विवाद खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। रेगिस्तान में आधारभूत ढांचे का अभाव है। लघु व कुटीर उद्योगों का पिछले दशकों में ह्रास हुआ है। जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। चारागाहों का भी अभाव है। कृषि की उत्पादकता यहाँ अत्यंत कम है। फसलों का संख्या कम है। बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस कारण अकाल के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। नेक्स्ट कारण है सामाजिक कारण। अनियंत्रित पेड़ों की कटाई हो रही है। मिट्टी का कटाव है। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो गया है। लोगों में जागरूकता का अभाव है। ठोस व प्रभावी योजनाओं का भी अभाव है, जिस कारण रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। विभिन्न सरकारों ने स्थायी तथा उत्पादक राहत कार्यों की उपेक्षा की, जिससे अकाल एक दीर्घकालिक समस्या बन गया है।
केंद्र व राज्य के मध्य तालमेल के अभाव के कारण संसाधनों की कमी रही है। सरकार केवल अस्थायी राहत करके फौरी राहत देना चाहती है, जिससे अकाल की समस्या आज भी राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधा है। राजनीतिक विल पावर से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकाल की समस्या के समाधान हेतु सरकारी नीति, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं कि अल्पकालिक उपाय क्या हो सकते हैं और दीर्घकालिक नीति क्या होनी चाहिए। अल्पकालीन नीति, राहत कार्यों में अनाज वितरण, पानी व चारे का संग्रहण तथा वितरण, सड़क निर्माण, जल संसाधनों की मरम्मत एवं रखरखाव, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण जैसे पंचायत भवन, औषधालय, विद्यालयों आदि का निर्माण आदि इसमें सम्मिलित होता है। यह कार्य करके लोगों को रोजगार एवं आमदनी देने का प्रयास किया जाता है। सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व में सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया है। दीर्घकालीन नीति, विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, इसमें सबसे प्रमुख जो प्रोजेक्ट है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और नदी जोड़ो अभियान। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए इस बजट में धन आवंटित किया गया है। केंद्र से सहायता प्राप्त होने के पश्चात इस प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा है सिंचित क्षेत्रों में उत्तम जल व्यवस्था, पानी का पर्याप्त निकास हो ताकि क्षारयुक्त भूमि ना हो, भूमि की लवणता तथा जल पलायन की समस्या का समाधान होना चाहिए। अकाल कार्यों का प्रभावी समन्वय होना चाहिए, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पंचायत स्तर पर अच्छा कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है लूनी नदी का क्षेत्र का विकास वृक्षारोपण, भू संरक्षण व निर्माण कार्यों से किया जाना चाहिए। मनरेगा से अकाल राहत कार्यों को जोड़ा जाना चाहिए तथा मस्टर रोल इत्यादि के द्वारा मजदूरों के कार्यों में अनियमितताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। मरु क्षेत्र में बालू टीलों का स्थिरीकरण होना चाहिए, इसके लिए चारागाह वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गैर कृषि कार्यों के विस्तार की अवधारणा, ताकि जनसंख्या केवल कृषि कार्यों पर निर्भर ना रहे बल्कि अकाल पड़ने पर अन्य कार्यों से आय को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है अकाल राहत कोष का निर्माण, आपदा राहत कोष का निर्माण। केंद्र और राज्य मिलकर अकाल से पब्लिक को राहत दिलाने के लिए एक राहत कोष का निर्माण करें। अधिकांश विशेषज्ञों की यह राय है कि उचित ढंग से जल संग्रहण, जल संरक्षण व जल प्रबंधन से ही अकाल में संघर्ष करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर जल प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें NGOs की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा बरसात के जल को रोकने के लिए परंपरागत प्रणालियों जैसे कुएं, बावड़ी, चेक बांध, तालाब, टांकों आदि का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए ताकि जल संकट के समय स्थिति का तेजी से अच्छे से मुकाबला किया जा सके। इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों में सरकार उचित तालमेल स्थापित करके सूखे की दशाओं का सामना कर सकती है। इस दिशा में अधिक सजग व सचेत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।